सेंटर ने समाधान प्रदान करती है। ऑनपेसिव के संस्थापक दूरदर्शी है। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, अमीर और गरीब के बीच की खाई को दूर करना। एसर को लंबी पैदल यात्रा और अंतरिक्ष से बहुत प्यार करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स एमआईटी में मास्टर डिग्री है और उन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग में 20 साल से अधिक वर्षों का अनुभव है और वे बहुत ही सफल व्यवसायी व्यक्ति भी रहे हैं। तो हमारे एस सर ने ये क्यों कहा होगा कि जब मिट्टी के नीचे का पानी, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो जाएगा तब मैं मानवता को क्लीन वाटर दूंगा। तो हम सब जानते हैं वाटर इज essential for life, water is gift of nature which need to be preserved for generation to come। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जल हाइड्रोजन अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बनता है। जब भी जल की महत्व की बात आती है तो सबसे पहले हमें ये लाइन याद आती है, जल ही जीवन है। हमारे जीवन की संरचना ऐसी हुई है कि हमारे शरीर में 70% हिस्सा जल का है। दुनिया के हर जीव को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे से लेकर जानवर तक हर जीव पानी के कारण जीवित है। पानी हमारे लिए जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। घर हो या बाहर, हर जगह हमें पानी की आवश्यकता होती है और इसको पूरा करने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि हमें कभी पानी की कमी महसूस ना हो और हर जगह पानी उपलब्ध मात्रा में मिल सके। हम रोज जिस बिजली का उपयोग करते हैं वो भी पानी से ही बनती है। पानी की कमी आज देश के लिए बड़ा मुद्दा बन चुकी है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां अकाल पड़ रहा है। कई राज्य ऐसे हैं कि वो अकाल से जूझ रहे हैं। जल ही जीवन है, इसका ये अर्थ है कि जहां पानी होता है वहां जीवन होता है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है। जल हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए। मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे सभी के जीवन में जल का उपयोग होता है। पानी पृथ्वी का खून है, इसे यूं ही न बहाए। पानी नहीं अमृत है, इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। जब आप बचाते हैं पानी तब आप बचाते हैं जिंदगानी। वाटर इज द सॉल ऑफ अर्थ। पानी के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि ठोस बर्फ के रूप में, तरल पानी के रूप में और गैस जल बाष्प के रूप में। मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधों को भी जल की उतनी ही आवश्यकता होती है। जल के बिना कोई भी पेड़ पौधे विकसित नहीं हो सकते, वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों को जीवित रखना उतना ही आवश्यक है। खेत में ऐसे कई सारे फसल है जो जल के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। जल के बिना हम कोई भी फसल नहीं ले सकते। जैसे कि हम खेत में अनाज पैदा करते हैं, अनाज उगाते हैं, जैसे कि गेहूं, ज्वारी, बाजरी, मक्का, चावल, मिर्ची, ये सब जल के बिना कहाँ उगते हैं। पशु पक्षी अन्य जीवों को भी मनुष्य की तरह प्यास लगती है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। वह अपने शरीर में एक बार 50 लीटर तक पानी पीकर उसे संचित कर सकता है और कई दिनों तक बिना पानी के जीवित भी रह सकता है। आज 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे का विश्व जल दिन इतिहास में ये है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में साल 1992
1992 में विश्व जल दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह प्रस्ताव पारित स्वीकार कर लिया गया और 1993 में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया। इसके बाद हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च ये जैसे वर्ल्ड वाटर डे है, उसी तरह केंद्र सरकार द्वारा देश की जल संपदा के प्रबंधन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाने की घोषणा की थी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने ये घोषणा की थी और उल्लेखनीय बात यह है यहाँ की 1942-46 के दौरान एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जल के जलीय संपदा के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने देश के नदियों के एकीकृत विकास के लिए नदी घाटी प्राधिकरण, रिवर वैली अथॉरिटी कॉर्पोरेशन स्थापित करने की वकालत की थी। विश्व जल दिवस और जल दिवस एक ही है। ये हर साल 22 मार्च को मनाए जाते हैं। आज बढ़ते पॉपुलेशन के साथ पानी की कमी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिस पर हम सबको इमीडिएटली अटेंशन देने की आवश्यकता है। जल दिवस को राष्ट्रीय जल दिवस, नेशनल वाटर डे नाम से भी पुकारा जाता है। पहली बार 1993 में विश्व जल दिवस मनाया गया था। तब ये मीठे पानी के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। वाटर इज लाइफ, क्लीन वाटर मीन्स हेल्थ है। जल का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? हमें हमारे जल उपयोग करने के तरीकों को बदलना होगा। जैसे हमारे दैनंदिन जीवन क्रम में, जैसे कपड़े धोना, नहाना और पौधों को पानी देना, इसमें ज्यादा पानी खत्म हो जाता है। हमें कोई ऐसा उपाय निकालना होगा जिसमें जल खत्म ना हो और जल कम खत्म हो। टपकते नलों को ठीक करना, कम प्रवाह वाले शावर हेड्स और वर्षा जल एकत्र करके अगर हमारे यहाँ कोई फ्रेंड्स आते, पहचान वाले आते, रिलेटिव आते, तो हम उन्हें सबसे पहले पानी देते हैं और हम उन्हें पूरे ग्लास भर के देते हैं। वे लोग एक गिलास पानी से सिर्फ 2 घूंट पानी पीते हैं और बाकी पानी वेस्ट चला जाता है। इसलिए हमें किसी को भी पानी देना हो तो पूछ के देना। जैसे कि छोटे-छोटे ऐसे ही छोटे-छोटे उपाय करके जल बचत में हम हमारा योगदान दे सकते हैं। याद रखें, जल बहुत कीमती है, क्योंकि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जल संरक्षण में मदद करें और सभी को इसकी प्रेरणा दें, क्योंकि जल एक ऐसा तत्व है जिसे उसकी हर जीव को जरूरत है, क्योंकि इसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। हर जीव को अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी न किसी रूप में पानी की आवश्यकता होती है और पृथ्वी पर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे सबसे अधिक बुद्धि है। इसलिए जल संकट से निकलने के लिए मनुष्य को ही उपाय निकालना होगा, क्योंकि मनुष्य को छोड़कर पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव प्राकृतिक तरीके से जीते हैं। जैसे कि वे जल उतना ही उपयोग करते हैं जितना प्रकृति ने उसे उपयोग के लिए बनाया है। जब हम जल संकट की समस्या को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि मनुष्य ने ही अपने हाथों से इस समस्या को लाया है। इसलिए हमको ही जल संरक्षण और प्रबंधन का उपाय निकालना होगा। Water is the foundation of all life, and it is our duty to protect this vital resource. जल सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक अधिकार है जो हर जीव को मिलना चाहिए।
जब हम छोटे थे तो स्कूल में हमें एक कौवे की कहानी टीचर सुनाया करते थे। एक बार एक कौवे को बहुत प्यास लगी थी, तब उसने इधर-उधर पानी को ढूँढा। तभी उसे एक मिट्टी के मटके से नीचे थोड़ा पानी दिखाई दिया। तभी उसे एक युक्ति आई, उसने आजू-बाजू के सभी स्टोन, छोटे-छोटे जो आजू-बाजू के स्टोन थे, उसको उठाया और मटके में डाला और मटके का पानी स्टोन नीचे जाने से ऊपर आया। तभी कौवे ने पेट भर पानी पी के अपनी प्यास बुझाई। ये कहानी मुझे ऐसा लगता कि सभी फाउंडर मेंबर को मालूम है, तो मैं अभी ये जल का सब्जेक्ट है तो बताती हूँ। पानी पी के अपनी प्यास बुझाइए। ठीक उसी इसी तरह से हमें भी बहुत सारी युक्ति करके पानी बचाना होगा। जल प्रकृति का वह उपहार है जिसे बचाकर रखना आने वाली पीढ़ियों को जरूरी है। दुनिया भर में जल संकट तेजी से गहरा होता जा रहा है। अगर हम अभी इसके महत्व को नहीं समझेंगे तो भविष्य में पानी को लेकर बहुत गंभीर समस्या आ सकती है। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। व्यर्थ जल व्यस्त होने पर और लोगों को इसका महत्व समझाने के लिए ये उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। हम ये बताते हैं कि भूगर्भ जल वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि धरती का करीब 3/4 पानी से भरा हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ 3% हिस्सा ही पीने योग्य है और इस 3% में से भी 2% बर्फ और ग्लेशियर के रूप में है। इन परिस्थितियों के बावजूद भी लोग पानी के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। तालाब, कुएं, नहर वगैरह सूखते जा रहे हैं और नदियों का पानी पूरी तरह से दूषित हो गया है। अगर इंसान ने पानी की अहमियत को नहीं समझा तो वो दूर नहीं, जब पूरी दुनिया पानी की संकट से जूझती नजर आएगी और ऐसे ही हमारे जल को लेकर हालात रहे तो दुनिया के कई नामी शक्तियों ने ये भविष्य में कहा कि पानी भविष्य में पानी के कारण होने वाले युद्ध की आशंका जताई जाती है। हमारे ग्रुप क्रिएटर आदरणीय तुलसीराम जी जेंटे सर राजूरा में रहते हैं। वहाँ एक पर्यटन स्थल है। 20 तारीख को हम हमारी सखी मंच की वनडे ट्रिप वहाँ लेके गए थे। तो वहाँ पर जो वाटर पार्क है, वहाँ पे कोल माइस है, कोल माइस की फैक्ट्री। वहाँ का पानी बहुत दूषित है। पानी पर ब्लैक कलर की धूल जम जाती है। अगर ऐसे मुझे ऐसा लगा कि ये अगर एरो भी लगाए तो भी वो जल्दी खराब हो जाते होंगे। तो ये कितनी बड़ी समस्या है, कितना दूषित पानी रहता है वहाँ। तो ये जल संकट की समस्या क्यों है? जल संकट की वजह क्या है? हमें ये भी पता होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि विकास के नाम पर बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई जा रही है। इसके लिए पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं और इनके तुलना में नए पौधे नहीं लगाए जाते और पौधे लगाए जाए भी तो उसका संरक्षण नहीं कर पाते। हम देखते हैं हर साल कितनी बड़ी संख्या में बारिश के दिनों में या 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कितने सारे वृक्षारोपण के प्रोग्राम होते हैं। लेकिन वृक्षारोपण करने से थोड़ी कुछ ना कुछ होता है। उन वृक्षों का संवर्धन करना पड़ता है, उसे बड़ा करना ज़रूरी होता है। लेकिन एक बार वृक्षारोपण कर दिया तो हो गया? नहीं, बस गवर्नमेंट को ये प्रोग्राम बताना होता है, इसलिए ये वृक्ष लगाए जाते हैं कि हमने इतने हज़ार वृक्षों का वृक्षारोपण किया, लेकिन सब व्यर्थ है और जितना जंगल कटाई होती है, इसके बराबर हम पौधे नहीं लगाए जाते। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। ये सब भविष्य के लिए खतरे की घंटा है। अगर समय रहते नहीं संभले तो भविष्य में परिणाम बहुत गंभीर होंगे। जल संकट की स्थिति को देखकर
भविष्य में पानी को लेकर युद्ध होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बुतरस घाली ने करीब 3 दशक पहले ही ये कहा था कि अगर समय रहते इंसान ने जल का महत्व नहीं समझा तो अगला विश्व युद्ध वर्ल्ड वार जल को लेकर ही होगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी एक बार अपने भाषण में लोगों को चेताते हुए कहा था कि ध्यान रहे कि आग पानी में भी लग सकती है और कहीं ऐसा नहीं कि अगला विश्व युद्ध पानी के मसले पर ही हो। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विश्व में कई जगह पानी की कमी बनी रहती है। पानी की जरूरत से ज्यादा उपयोग हो रहा है। जाने अनजाने में पानी की बर्बादी और जल प्रदूषण के कारण लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसी कारण को विश्व को अवगत कराने, पानी की बर्बादी को रोकने, जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या है? यानी हर साल नई नई थीम रहती है, तो इस साल भी 2024 की थीम है शांति के लिए जल का लाभ उठाना। इस थीम के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि जब समुदाय और देश इस बहुमूल्य साझा संसाधन पर मिलकर सहयोग करते हैं तो पानी शांति का एक उपकरण बन सकता है। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जो भी मेरा प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये शुभकामनाएं देते हुए और मैं अपनी तरफ से एक संदेश भी देने जा रही हूँ। 25 तारीख को सोमवार को धूलिवंदन है। हम सब होली खेलेंगे, लेकिन हम होली गुलाल की खेलेंगे। पानी से कोई भी होली नहीं खेलेगा। होली में अक्सर हम होली में अक्सर हमने देखा है कि लोग मशीन लगाकर पाइप से पानी से होली खेलता है, तो उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट जाता है। तो कोई भी ऐसा ना करे। एक हमारे संत थे आसाराम बापू। पता नहीं हमारे ग्रुप में कितने लोगों को पता है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वो संत थे। मैं किसी संत के बारे में बुरा नहीं कहूंगी, लेकिन जब धूलिवंदन आता था, आप लोगों ने किसी ने भी नाम तो सुने ही होंगे उस संत का। उनका नाम है आसाराम बापू। तो जब धूलिवंदन आता था, तब वो टैंकर से पानी, उनके सत्संग चलते थे, तो वो टैंकर के टैंकर पानी, वो सत्संग में जितने भी लोग आते थे, तो उन पर पूरा पानी से उन्हें भिगोते थे। कि हजारों करोड़ों लीटर पानी तब वेस्ट जाता था, क्योंकि वो खुद को कृष्ण कन्हैया मानते थे और उनको होली के धूलिवंदन के दिन वो पानी पानी बहुत वेस्ट जाता था। तो पता नहीं उनका क्या उद्देश्य था, लेकिन मुझे सिर्फ यही बताना इससे कि तब वो पानी बहुत वेस्ट हो जाता था। तो कोई भी ऐसा ना करे। फिर से मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए इस सेशन को मैं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू आज के होस्ट मुझे ये प्रेजेंटेशन देने का अवसर देने के लिए। थैंक यू। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू मैम। वाह, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। जल है तो जीवन है ना? अगर हम जल का सही उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा संकट हमारे जीवन पे आ सकता है।
और अगर हम पौधों को नहीं लगाएँगे, तब भी बहुत बड़ा संकट आ सकता है और लोग पानी को ऐसे बहाते हैं कि मानो कि पानी तो कभी खत्म होने वाली चीज़ है नहीं है, परंतु धीरे-धीरे ये वाक़ई ही संकट की घड़ियाँ हमारे लिए बनती जाएँगी। शहरों में हो या गाँव में हो, पानी का बहुत दुरुपयोग होता है। पानी की सही महत्व कौन समझता है? जहाँ पे पानी नहीं होता है, जैसे ही हमारे मंच के रचयिता सर ने बताया था कि उन्होंने इस चीज़ को देखा है, झेला है। तो वही इस चीज़ को समझ प पाता है और तो आज मैं मैम का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैम ने बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लाया है और हम पानी को बचा सकते हैं कि किसी को भर के अगर पानी की इच्छा भर के गिलास नहीं है, तो उसे कम पानी हम दे सकते हैं, ताकि वो पानी वेस्ट ना जाए। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त था, मैम का हम दिल से फिर दोबारा से धन्यवाद करते हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी शेयरिंग के लिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त लीडर गोपाल सिंह बिष्ट सर को। वेलकम है सर जी आपका। थैंक यू विद्या मैम, आप नो सॉरी निर्मला मैम, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। दोस्तों, माय नेम इज गोपाल सिंह बिष्ट एंड आई बिलोंग टू दिल्ली एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। मैं टीम ओपीएस एंड एमबीएस के शानदार मंच पे जितने भी हमारे रिस्पेक्टिव लीडर्स हैं और सभी सभासद और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबसे पहले उन सभी को वंदन करता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ इस मंच पे। बहुत ही शानदार आज का टॉपिक, वाओ, माइंड ब्लोइंग। जिस तरह से आज खराते मैम ने जो वाटर्स डे का, जो वर्ल्ड वाटर डे आज जो मनाया जाता है, उसमें बहुत ही शानदार बारीकी से और जितने हमें आज जानकारी दी, वाकई तारीफ काबिल थी। बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। कहते हैं कि दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही कहा है, जल ही जीवन है दोस्तों। हजारों जीवन की संरचना जो भी होती है, हमारे जीवन में जो भी संरचना होती है, 70% हमारे जल से ही होता है और पृथ्वी का एक 3/3 जो है पृथ्वी से, ये जल से ही घिरा हुआ है। और ये समझ लीजिए आज वाटर की जरूरत हर एक चीज को जरूरत है, तो वो इसके बिना तो कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये ईश्वर की दी हुई चीज है, तो बिल्कुल हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हमने इसका संरचना करना चाहिए और संरक्षण कैसे करना चाहिए और जल का महत्व अच्छी तरह समझना चाहिए। और जो खराते मैम ने जो थ्रस्टी क्रो की स्टोरी सुनाई, तो हमें अपना बचपन का भी याद आ गया। वाकई बचपन में भी ये जो कहानी सुनाई जाती थी, बिल्कुल पेबल्स जिस तरह से वो लाके उसमें डालता था, तरकीब क्या सोच थी उसकी। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा और इस तरह से हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला आज। और हमें हर चीज में अपने पानी को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और बिल्कुल ये बात सही कहा इन्होंने, 100%। आने वाला समय, ये आने वाला समय दोस्तों, जो युद्ध होगा ना, विश्व युद्ध, वो पानी के ही उसमें होगा, क्योंकि दुनिया में जो है पानी की बहुत कमी होनी जा रही है। तो ये इसलिए हमें पानी की बहुत ख्याल रखनी चाहिए और सभी को अपना ध्यान रखते हुए इसका आज करें। थैंक यू। तो मैं इसके लिए बहुत से आप सभी, तो दोस्तों मैं सभी के लिए एक बहुत ही शानदार, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे लाइफ में टर्निंग आने वाला है। और कहते हैं ना कि बोला है ना किसी ने, रख हौसला तो मंजर भी आएगा, रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों बहुत ही जल्दी हमारी नजदीक, हमारे सामने हमारी लाइफ टर्निंग आने वाली है, बिल्कुल। तो आप धैर्य बनाए रखें, संघर्ष बना के हमने जो बिताए हैं वो थोड़े ही दिन हैं। तो चलिए साथियों, इसमें तो अभी हम यहाँ पे फीडबैक लेना चाहते हैं। वेलकम है कुलदीप सर जी, वेलकम है आपका। तो मैं यहाँ पे अभी देख पा रहा हूँ, किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप लोग अपने माइक को म्यूट कर लें, उसके बाद बातें करें। डिस्टरबेंस हो रहा है, आप सभी से निवेदन है। यस यस, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और साथियों देखिए, यहाँ पे बिल्कुल आप ये प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, अपने माइक को अनम्यूट ना करें जब तक आपको बुलाया ना जाए।
क्योंकि होता है क्या है, यहाँ पे डिस्टरबेंस होती है। तो प्लीज़ आप एक बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं और इसके ऑन पैसिव के पार्ट हैं, वेल्थ एंड पार्ट हैं। तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें बार-बार बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, सो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। तो मैं इस मंच पे अभी आज जो हमारे बहुत ही अच्छे कोर सभा के सभासद हैं राजेंद्र खरवड़े साहब, सर आपको मोस्ट वेलकम है आपका, और आप यहाँ पे फीडबैक दें प्लीज़ आज के। यू आर मोस्ट वेलकम, अगर आप सुन पा रहे हैं। शायद उन तक हेलो मेरी आवाज नहीं पहुंच। हाँ जी, हेलो यस यस हेलो यस, कंटिन्यू आ सर। रही है आवाज? यस यस यस, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू गोपाल सर, आपने मुझे बुलाया। अभी शोभा मैम ने जो पानी के बारे में जो बताया, इम्पोर्टेंस के बारे में, वो सही में मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही, और सभी ने इसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इसके इम्पोर्टेंस को भी समझना चाहिए। आने वाले कल के लिए पानी इतना महंगा हो जाएगा कि हम लोगों को पानी के लिए तरस जाएंगे। वेस्टर्न कंट्री में पानी की जगह पे कोल्ड ड्रिंक पिया जाता है, वैसी सेम कंडीशन अपने यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और पानी ही जीवन है, और पानी बचाओ तो ही हम लोगों का आगे का जीवन है, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है आने वाले दिनों के लिए। मैं शोभा करादे मैडम ने जिस प्रकार से उनका विश्लेषण किया, जिस प्रकार से बताया, सही में मतलब तारीफ काबिल है, और सभी ने समझने की मतलब ये रखना चाहिए। सभी को इम्पोर्टेंस पता है, लेकिन वो अमल में नहीं लाते हैं। मुश्किल ये है, आजकल हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग का एक हम लोगों को एक उस टाइप से हार्वेस्टिंग करके हमको एक करना पड़ता है उसका अरेंजमेंट। हम लोग जितने भी लैंड ओनर्स रहते हैं, जब वो मकान बनाते हैं, उनको ये बताते हैं कि जो ऊपर से जो पानी आता है उनका हार्वेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, मतलब स्टोरेज होना जरूरी है, ताकि आपके जमीन की जो वाटर लेवल है ताकि बढ़े। वाटर लेवल बढ़ेगी तो आपने आपके जो मतलब फल पौधे जो भी है उसको वाटर सही सही मात्रा से सही लेवल से मिलेगा। अदरवाइज अगर जमीन का वाटर लेवल कम हो जाता है तो पेड़ पौधे को पानी मिलता नहीं, पेड़ पौधे सूखना चालू हो जाता है। जैसा कि बंजर जमीन में अगर पानी की लेवल नहीं रही, पानी की मात्रा नहीं रही, तो वहां पे कोई भी पेड़ उगता नहीं है। तो सेम कंडीशन, सपोज अगर अपने आप पे पानी की मात्रा नहीं रही जमीन में, तो अपने आप पे सेम कंडीशन रहेगी जैसे राजस्थान में। तो इस प्रकार से पानी का इम्पोर्टेंस, और आज के दिन का जो मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड डे है, वाटर डे, बहुत ही अच्छे तरीके से सोचा हुआ है। एक पानी के लिए भी दिन होना चाहिए, और सबने उसका इम्पोर्टेंस मानना चाहिए। इतना इतना बोल के मेरे 2 शब्द मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओवर टू ऑल। थैंक यू सर जी, थैंक यू। बहुत ही बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ज़बरदस्त फीडबैक दी है। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी लीला देवी मैम को, जिन्होंने स्टार्टिंग से ही हैंड रेज़ कर रखा है। लीला देवी मैम जी, वेलकम है आपका। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। टीम ओपीएस और टाइगर एमपीएस के रेस्पेक्टेड सभी पैनलिस्ट को गुड इवनिंग। माई सेल्फ लक्ष्मी नंदन, मैं मेरी वाइफ के आईडी से आता हूँ, उदयपुर फ्रॉम राजस्थान। वास्तव में विश्व जल दिवस आज के प्रेजेंटर मैम शोभा खराते जी ने बहुत माइंड ब्लोइंग और बहुत इम्पोर्टेंट और विश्व का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में बहुत कुछ बताया है। वास्तव में पानी की कीमत, पानी का उपयोग कहाँ करना, कब करना, जल का संरक्षण कैसे किया जाता है, वास्तव में बहुत डिटेल में अच्छा बताया। वास्तव में हम हर रोज पानी की आवश्यकता रहती है, हर रोज बिजली, जैसे कल कारखाने और पूरे सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड में पानी के बिना कोई चीज नहीं चल सकती सर। वास्तव में जल ही जीवन है। और पानी के बारे में मैम ने बहुत अच्छा बताया है। एक विश्व के दो तिहाई जगह मतलब फीसदी पानी है, लेकिन 3% पानी ही पीने योग्य है। वास्तव में बिल्कुल सही बात है। और आधा में बर्फ और ग्लेशियर के रूप में वो जमा होता है, जो वो पानी पीने के लायक नहीं होता है। तो अपन को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत बढ़िया अच्छा समझाया। मैम ने कहा, वास्तव में बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य के अलावा सारे प्राणी
अपने आवश्यकता अनुसार ही जल का उपयोग करते हैं। मनुष्य ही इस जल का इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहा है, वो अपन को संरक्षण करना चाहिए। और मैम ने अच्छा बताया है कि ये विश्व जल दिवस आज वर्ल्ड का एक इतना अच्छा लोगों को मैसेज देता है। और ये एक होली का फेस्टिवल आ रहा है, त्योहार आ रहा है, इसमें दुनिया भर का पानी वेस्टेज जाता है। और ऐसे में होली गुलाल और फूलों से ही खेलने चाहिए, पानी का कम से कम यूज करना चाहिए। और आपने बताया वास्तव में बिल्कुल सही बात है मैम। जो भूतपूर्व सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अगला वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से होगा। और ये अपन देख रहे हैं आज अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, वहाँ पानी के लिए बहुत मोहताज होते हैं। जिस तरह से अपन पेट्रोल महंगा होता है, उसी तरह से वहाँ पानी पेट्रोल के इससे भी ज्यादा महंगा वहाँ है। हर 10 फीट में गैसेस और पेट्रोल वगैरह निकल जाता है। तो अपन को पानी के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और पानी का संरक्षण करना चाहिए। और पूरे ब्रह्मांड में पानी का उपयोग कैसे किया जाए, वो अपन को अच्छी तरह से पेड़ पौधे, नदियों का संरक्षण, पानी को किस तरह का उपयोग, वरना पानी की आने वाले टाइम में भी भारत में भी राशनिंग होने लग जाएगी। इसलिए अपन को विश्व जल दिवस पे उपलक्ष्य में अपन को ये मैसेज देते हैं कि सर तो वास्तव में पानी का संरक्षण करना चाहिए, पानी का कम से कम उपयोग करना चाहिए, जहाँ जरूरत है वही उपयोग करना चाहिए। थैंक यू मैम, आपका बहुत अच्छा माइंड ब्लोइंग ये टॉपिक रहा। थैंक यू सो मच सभी पैनलिस्ट को और ऑल टू होस्ट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू थैंक सर। यू। अरे सर, तुलसी सर जी का वेलकम है यहाँ पे, अगर सर जी हैं तो। तुलसी सर जी नहीं है क्या? तुलसी सर बिजी हैं, तो अभी वो गोपाल जी चलिए, आएंगे। ओके यस ओके यस, थैंक यू। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही शानदार फीडबैक रखा अपना, और वाकई बिल्कुल सही कहा। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस फॉर आवर लाइफ, और हमें जो है बिल्कुल इसका संरक्षण करना चाहिए कि इस तरह से आगे आने वाले समय में मतलब वर्ल्ड वार होने वाला है इसके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, सबको मैसेज दिया कितना कीमती है, और हमारे आज प्रेजेंटर ने भी बहुत ही बारीकी से इसको समझाया। चलिए साथियों, मैं इस मंच पर आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। अभी हमारा एक हैंड रेज है जो बिमल कुमार शर्मा जी हैं। तो सर, आपका मोस्ट वेलकम है, प्लीज आए और फीडबैक दें। यू आर मोस्ट वेलकम सर। Thank you, sir. Thank you so much for inviting me. Myself, Bimal Kumar Sharma. और सबसे पहले मैं समस्त पैनलिस्ट और होस्ट, को होस्ट और प्रेजेंटर जो भी हैं सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि सुबह मैम ने वर्ल्ड वाटर डे के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक बताया, डिस्क्रिप्शन बढ़िया तरीका से, जिनका जो है प्रेजेंटेशन बड़ा सुपर डुपर रहा। और जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि जल ही जीवन है, और जल के बिना जीवन का अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। और हमें इसकी महत्वता जब पता चलती है कि इस चीज की महत्वता जब हमसे वो दूर हो जाती है। हमारे इंडिया में भी, भारत में भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, जहाँ पर लोग कई किलोमीटर, वहाँ की महिलाएं जो हैं पानी के लिए जाती हैं। हालांकि हमारी सरकारें काफी उचित कदम उठा रही हैं, फिर भी समस्या बनी हुई है। तो इसलिए हमें पानी का महत्व समझना चाहिए और इसका संरक्षण, कंजर्वेशन के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। कहीं भी पानी व्यर्थ में अगर अक्सर ऐसा होता है कि पब्लिक टेप चालू करके लोग बाग छोड़ देते हैं। अगर हमें नजर आता है कि वो पानी चल रहा है, तो वहाँ हमें बंद कर देना चाहिए। तो इन छोटी-छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो आज की बचत, कहते नहीं, आज की बचत भविष्य की पूंजी, हम आने वाली जनरेशन को कुछ दे पाएंगे। नहीं, अन्यथा बहुत बड़ी समस्या आगे हमारी बन सकती है। थैंक यू सो मच सर, और ओवर टू मैम। थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त फीडबैक रही सर आपकी। और मैं अब वेलकम करती हूँ सुनील सर जी का यहाँ पे। सुनील सर जी, वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, मुझे आपने इस बड़े मंच पे इनवाइट किया। वर्ल्ड वाटर डे
इंसानों के लिए जैसे पानी जरूरी है, ऐसे ही जानवरों के लिए भी पानी जरूरी है। तभी तो कहा गया है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये बचपन में भी हम लोगों ने पढ़ा है, और ये सही बात है कि पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ऐसा पानी बहाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। नहाने में भी नल चलता रहेगा, ब्रश भी करेंगे तो नल खुला रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई गवर्नमेंट आके इसको नहीं करेगी, इसे सबको स्टेप लेना पड़ेगा, तभी जाके ये हो पाएगा। और अच्छा था सेशन, बहुत अच्छा था, टू द पॉइंट बात करी उन्होंने, और अच्छी तरह से समझ में भी आया सबके। तो मैं थैंक यू करता हूँ शोभा मैम का, इस तरह के टॉपिक लाया करे, अच्छा लगता है। और आपका जो टॉपिक है, जब आप बात करते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है आपका टॉपिक। थैंक यू सो मच निर्मला मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सुनील सर, आपने बहुत ही शानदार फीडबैक रखा। आपका फीडबैक हमेशा बहुत ही सराहनीय रहता है, बहुत ही लाजवाब रखते हो आप। जब भी कोई भी आप फीडबैक देते हो तो कट जोक जरूर करते हो मैम, तो हमें भी मजा आता है आपके फीडबैक सुनने में। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए साथियों, मैं आगे इस मंच पे बढ़ना चाहता हूँ आगे की ओर। यहाँ पे हमारी महिला शक्ति है जो कि कोरसभा से हमारी रत्ना मोहले, तो मैं आपका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ मोहले मैम। आप आए और शानदार फीडबैक दें प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू गोपाल सर, और पैनल में उपस्थित सभी को होस्ट को मेरा नमस्कार और जय महाकाल। आज का जो दिन है ना, वाटर वर्ल्ड डे। वाटर, पानी की जो कीमत है, बोलते हैं ना, जैसे हमारा जो शरीर है 3 तत्वों से बना है, हवा, पानी और इन चीजों से। तो पानी का महत्व भी उतना है, और महत्व को समझने वाले जिस प्रकार पानी का दुरुपयोग करते हैं ना, वो मैंने देखा है बहुत बहुत ज्यादा। और इसकी वैल्यू सचमुच किसी ने अभी कहा है, वैल्यू जब पता चलती है जब वो थोड़ी देर के लिए हमसे छिन जाता है। तो पानी की बचत और पानी का सही उपयोग, तो भाइयों बहनों, गर्मी आ चुकी है, अपनी छत पे 1 लोटा पानी, 1 डब्बा पानी जरूर रखो, क्योंकि जितना वेस्ट होता है, अगर वही पक्षी बेचारे भूखे प्यासे मरते हैं गर्मी के समय, तो जरूर अपने अपनी छत पर जरूर रखिएगा। और पानी का उपयोग ऐसे कीजिए, पानी का उपयोग इस तरह कीजिए कि ना ज़्यादा बर्बाद हो, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया है कि जब पानी नहीं आता है ना, कभी-कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब अपन चावल और दाल धोते हैं, तो वो पानी को भी इस्तेमाल करने की बुद्धि आ जाती है कि किस तरह करना है। तो पहले ही हम पानी को बचा लें, तो ब पानी को बचाएँ, क्योंकि कुछ आज भी सचमुच भारत के क्या, राजस्थान के कितने एरिया ऐसे हैं कि बेचारे, मतलब कितनी दूर-दूर जाना पड़ता है उनको पानी लेने। तो और हमारे भारत से निकल के देखिए पानी की कीमत क्या है, हर कंट्री में बहुत महँगा पानी है। तो आने वाले समय में तो बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है, तो आज से ही शुरुआत करिए, अपने-अपने घरों में पानी की बचत करना चालू कर दीजिए। और थैंक यू सो मच गोपाल सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त फीडबैक रही मैम आपकी। तो अब मैं यहाँ पे हैंड रेस देख रही हूँ वीर नारायण सर जी का। वीर नारायण सर जी, वेलकम है आपका, आप अपनी फीडबैक दे सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, टाइगर कौन सी मंच है, मैं सॉरी, ओपीएस जो भी मंच है, सॉरी मैं नाम नहीं ले, इस पे आ नहीं रहा ना। ऊपर क्या है, वर्ल्ड वाटर डे का आपने टॉपिक रखा है, उसको लिखा है, थैंक यू उसके लिए। मैं आज इस मंच पे आके बहुत कुछ सीखा, वाह लाजवाब, फैंटास्टिक। पुरानी यादें याद आ गई, आज से 25 साल पुरानी। छोटा था मैं जब पढ़ाई करता था और पानी भरने जाता था 4 किलोमीटर दूर, तो तब मैं देखा था कि पानी का कितना महत्व है। फिर वैसे ही 20 साल पहले मैंने काफी स्ट्रगल किया, पानी को लेकर सबसे ज्यादा किया है मैंने। पानी का मैं इतना महत्व देता हूँ कि मैं 20 साल हो गए टेलीकॉम में, तो मैं किराए से रहा हूँ
जगह जगह जितनी भी सिटियां मैंने बदली हैं, तो मेरा मकान मालिक मेरे से बोलता था, सर आप पानी को क्यों इतना महत्व देते हो सर? क्या आदमी कितनी मोटर चालू करके और नल चालू करके फिर नहाता है, आप हमेशा एक बाल्टी भर लेते हो, बस उससे ही नहाते हो। कितना भी आप फास्ट हो, जल्दी हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप नल नहीं चालू करोगे, आप उतना ही बाल्टी लोगे, उतने से ही नहा के अपना पूरा। मैं सभी को समझाता था कि वाटर का मैंने बचपन से यूज किया है, पानी का मेरे को इतना इतना मैं सम्मान करता हूँ कि पानी के बगैर कुछ नहीं है। जल है तो जीवन है। तो जल के टॉपिक पर बहुत अच्छा अभी मैम ने बहुत अच्छी बारीकी से एक एक प्रेजेंटेशन में समझाया और बहुत सब कुछ सत्य सत्य बताया है कि एक दिन विश्व युद्ध भी होगा तो इस पानी को लेके रियल बात बोला है मैम ने, बिल्कुल सत्य है। ये मेरे गांव के, मेरे मतलब शहर के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो ग्वालियर से थे। तो मैं ग्वालियर से पास में ही गांव है, बट मैं ग्वालियर में ज्यादातर पला बड़ा, पढ़ाई लिखाई जो भी किया। तो मतलब आज टॉपिक में बहुत अच्छा लगा और ज्यादा मैं ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, ओवर टू। और आज मैं सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ और बहुत ऋणी हूँ जो आपने मेरे को यहाँ पे इतना बोलने का मौका दिया। थैंक यू, ओवर टू। थैंक यू वीरनारायण जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी अपनी शेयरिंग रखी। और अब मैं, देखिए कल भी मैंने कहा था कि आप लोग हैंड रेज रखेंगे तो मैं फटाफट आपको इनवाइट कर पाऊंगा। आज हैंड रेज आप लोगों ने करे नहीं है, तो मैं बुलाना चाहूंगा संजय कटारिया जी को। संजय कटारिया जी, आप प्लीज मंच पे आइए, अपना फीडबैक रखिए सर। थैंक यू। सर मेरा भी हैंड रेज देख लीजिए। यस देख लिया आपका, नेक्स्ट नंबर आपका ही रहेगा। संजय कटारिया जी, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो मेरी। हेलो। यस सर। थैंक यू सुनील सर जी, थैंक यू। टीम ओपीएस टाइगर एमवीएस में सभी को मेरा तहे दिल से सादर प्रणाम। और जो भी मैम ने प्रेजेंट किया, शोभा खराटे मैम ने वर्ल्ड वाटर डे का बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। और वो जो कौवे का बताया, बहुत पुरानी, कहते ना, पुरानी यादें ताजा हो गई। हमने भी सुना है और पढ़ा भी है स्कूल में। बहुत अच्छी तरह से मैम ने बताया कि हमें पानी का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए अपने जीवन में, और ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। हमें पता है जो हम किसान है, जब खेत में पानी देते हैं तो जब पानी बंद हो जाता है तब दिक्कत आती है कि पानी कब आएगा, लाइट कब आएगी। लाइट का इंतजार करते हैं हम घंटों घंटों तक, तब हमें उस पानी का महत्व पता चलता है कि पानी ही हमारा जीवन है। बहुत मतलब अच्छी तरह से बताया मैम ने। और मैं अपने बारे में बताऊंगा, आई एम संजय कटाया, पार्ट ऑफ ओन पैसिव, रतलाम जिला, एमपी, इंडिया। और थैंक्स करना चाहूंगा मैं जो मिस्टर एस मुफार सर जी का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम हम सबको प्रोवाइड किया। बस सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त शेयरिंग रही आपकी। तो अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारी कोर सभा की मेंबर सपना सिंह मैम को। वेलकम है मैम जी आपका। सपना मैम जी, वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सो मच माय लेडी गागा निर्मला मैम, कैसे हो आप? और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को श्री राधे राधे। जितने भी हमारे और पैनलिस्ट हैं सभी को श्री राधे राधे, गुड इवनिंग। मैं सपना सिंह राजपूत बनारस से बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि आज का टॉपिक जिसने भी चुना हो, जिसने भी हमारे पैनलिस्ट में से जिसने भी चुना हो, या फिर इवन शोभा खराटे मैम का ही क्यों ना हो, बहुत सुपर डुपर बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि ये सबसे जरूरी है पानी को बचाना। बट यहाँ पे मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ इस मामले में। मैं पानी की एक नंबर की दुश्मन हूँ।
पानी की इतनी दुश्मन हूँ, हालांकि पानी को मैंने देखा भी है कि हाँ किस तरीके से अगर एक दिन पानी ना हो ना तो ऐसा लगता है सारा काम रुक जाए। मैंने अपनी अगर यहाँ पे फीडबैक ही देना है इस तरीके से तो मैं देना चाहूंगी। मैं बहुत मेहनत की हूँ पानी के पीछे, कुएं से पानी खींचा है और हमारा घर बहुत दूरी पे था और मिनिमम देखा जाए तो 2-3 मिनट का 2-3 नहीं 5 मिनट का रास्ता था। कुएं से पानी हम खींचते थे, वहां पे बाल्टियां भरते थे, भर करके हम घर में लेके जाते थे। तो लगता था कि यार कितना मुश्किल है, मतलब पानी देना, मम्मी लोग को बोलना कि नहा नहा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो जब लाइट आती थी तो ऐसा लगता था बहुत सुकून मिल गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे शुरू से ही वो लगा हुआ है, लाइटिंग का सारा काम है। किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी लाइट को लेकर के, क्योंकि मेरे चाचा खुद मैकेनिक थे इन सब चीजों में। तो जब लाइन नहीं होती थी, अब बाल्टी और रस्सी लेकर के जब कुएं पे जाते थे तो लगता था काश पानी बचा लिया होता। अब ना लाइट आएगा ना तो सारा ड्रम भर के रखूंगी, पानी गिरने ही नहीं दूंगी। लेकिन जैसे लाइट आती थी ऐसा लगता था अरे लाइट आ गई है अब क्या दिक्कत है, फिर मस्ती से नहाओ और खूब अच्छे से कपड़े धो, पानी मन का गिराओ। आज भी मेरा सेम चीज यही है, पानी नहीं हो तो दुखी हो जाती हूँ, लेकिन अगर पानी है तो ये नहीं सोचती हूँ कि इसको थोड़ा सा बचा लिया जाए। लेकिन पानी को बचाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, पानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ये पानी नहीं बचेगी तो प्राकृतिक तो खुद इतनी नाराज है ऐसे लोगों से जो कि पानी नहीं बचाते हैं, जो कि प्रदूषण फैलाते हैं, जो कि मतलब अनचाही चीजें करते हैं जो अनर्गल होती है। तो प्राकृतिक वैसे भी नाराज है। यहाँ पे पेड़ को काटा जाता है, हरियाली को नष्ट किया जाता है, पानी को बर्बाद किया जाता है। तो प्राकृतिक क्यों नाराज है? क्यों किसी का कोई काम बिगड़ जाता है, बनता नहीं है? क्यों यहाँ पे लोग बेरोजगार हैं? लोग ये सोचते हैं कि मैं डिग्रियां लेकर के क्यों बेरोजगार बैठा हूँ। वो लोग ये सब चीजें नहीं सोचते हैं। आप लोग जाकर के अगर पुराण पढ़ते हो तो आप लोग देखना प्राकृतिक बहुत नाराज है, लेकिन वो उसी की सुनती है जो कि सच्चे हृदय वाला इंसान होता है। बाकी तो जिनके काम बिगड़ रहे हैं उनसे तो वो सचमुच की रुष्ट है, क्योंकि आपको बैठना छांव में है लेकिन फिर भी आप पेड़ काट रहे हो। तो जब आप पेड़ काट रहे हो तो आप बैठोगे कहाँ पे? तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा उल्टा है। लेकिन आज का जो टॉपिक है मुझे इससे बहुत कुछ सीख मिला है, लेकिन ये सीख मैं कितना एब्जॉर्ब करूंगी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि पानी के मामले में भाई मुझे तो बाल्टी भर के पानी चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच निर्मला मैम, ओवर टू यू। थैंक यू बिंदास बोलते हो, जो भी बोलना ना बिंदास यस डेफिनेटली। फैंटास्टिक। मैं देख पा रहा हूँ अरुण नेगी जी का हैंड रेज है, तो अरुण नेगी जी आप अपना फीडबैक रख सकते हैं। वेलकम ब्रदर, थैंक यू। सर माइक थोड़ा पास लाइएगा, आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा जोर से बोलिएगा सर। Sir, my name is Arun Negi. I am belong of